नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 16 और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स को शामिल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है इस बार जो है ये आज के सेशन में जो पीडीएफ नहीं बनी है तो ऐसे ही लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि किन भारतीय क्रिकेटरों ने हाल ही में संन्यास लिया है। ये महेंद्र सिंह धोनी ने और सुरेश रैना जी ने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। ठीक है, तो उन्होंने एक साथ जो है संन्यास लिया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए एक ऋण उत्पाद सौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट लॉन्च किया है। तो ये एच बैंक ने लॉन्च किया है। ये दरअसल सशस्त्र बलों के लिए रहेगा। तो एच बैंक के बारे में बता देते हैं। जो इसके जो सीईओ हैं वो आदित्य पुरी हैं। और जो टैग लाइन जो एच बैंक की है वो टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब आपको बता देते हैं सशस्त्र बल होता है SSB। ठीक है, ये जो हमारी आर्मी पर्सनल होता है तो SSB का फुल फॉर्म होगा सशस्त्र सीमा बल होता है। ये होती कहाँ कहाँ पर लगी होती, किस किस बॉर्डर पर लगी होती थी। ये नेपाल और भूटान से जो सटा हुआ इलाका होता है, बॉर्डर होता है, वहाँ पर लगी हुई है, नेपाल और भूटान। ठीक है, ऐसे ही एक वो बॉडी होती है BSF। BSF कहाँ कहाँ होती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। जो BSF होती है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई जो है आर्मी होती है या फिर आर्मी पर्सनल होता है। इसके अतिरिक्त ITBP होती है। तो ITBP बता देते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये सिर्फ चाइना वाले बॉर्डर पर लगी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोक्यो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन घोषित किया गया है। तो आइनॉक्स ग्रुप को शामिल किया गया है। ये जो है जो है अ, एक तरह से रीशेड्यूल किया गया ओलंपिक को टोक्यो। ये जो 2021 में होने की संभावना है, अभी रीशेड्यूल किया गया, आगे का पता नहीं है। तो टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, अराकावी नदी पर बसी हुई है। टोक्यो के अतिरिक्त जापान के बारे में कुछ खास बातें बता दें हैं। जापान ने हाल ही में जो है बांग्लादेश को अब तक का सबसे बड़ा ऋण ऋण दिया था। इसके अतिरिक्त जापान के जो PM हैं वो शिंजो आबे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ पर जो करेंसी है येन चलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर है इकेबाना। इकेबाना यहाँ पर जो है फूलों की सजाने की पद्धति है। इसके अतिरिक्त अ, यहाँ पर किमीनो परिधान की कला है। जो कपड़े यहाँ पहने जाते हैं वो किमीनो है। किमीनो तरीका एक जो है अटायर होता है यहाँ का। इसके अतिरिक्त जो है बोनसोई जो पौधों को उगाने की कला है वो भी जापान की है। जापान को जो उगते सूरज का देश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट जापान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि RBI बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि मंजूर की है। तो ये 57,128 करोड़ रुपए जो है, करोड़ में है, ये राशि मंजूर की गई है। ठीक है, RBI के बारे में बता देते हैं आपको। तो RBI का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, और इसके जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर वो ओसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है, इस टाइम पे जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर हैं। RBI के जो इस टाइम पे गवर्नर हैं प्रेजेंट वो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर एक गवर्नर के साथ जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसमें कौन कौन है, उसमें BP कानूनगो है, MK जैन है, ठीक है, माइकल देव पात्रा हैं और स्वामीनाथन। ये 4 लोग हैं इनमें जो है डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि इस शहर ने नवनिर्मित सर्कल फ्लाईओवर और अंजलि क्रॉस रोड को क्रमशः अरुण जेटली फ्लाईओवर और सुषमा स्वराज ब्रिज नाम दिया गया। तो ये किया गया अहमदाबाद में स्थित है। ये अहमदाबाद में आपको बता देते हैं, अहमदाबाद में हिलती मीनारें हैं। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में साबरमती है। ठीक है, साबरमती आश्रम भी है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्ट बता देते हैं। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। गुजरात के बारे में बता देते हैं कुछ। गुजरात बब्बर शेर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त गुजरात में जो एक जगह है सर क्रीक, ये पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस राज्य ने 1 मई से सभी निजी शिक्षण संस्थानों को मासिक शुल्क में 25% की रियायत दी है। तो वो असम ने की है। देखिए, जो असम वर्ड है इस शब्द का मतलब होता है असम, मतलब जिसके समान कुछ ना हो। इसका मतलब अद्वितीय। एक तरह से असम का मतलब हो जाएगा अद्वितीय। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, असम के। और जगदीश मुखी गवर्नर हैं। असम के बारे में न्यूज़ में भी रहा है। ये यहाँ पर ओरोनोई करके एक स्कीम चली है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर दिहांग पटकई काफ़ी प्रसिद्ध या न्यूज़ में रहा है क्योंकि उसको जो है नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। दिहांग पटकई जो रिजर्व था, एलिफेंट रिजर्व था, और उसको जो है अमेजोन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये असम में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर काजीरंगा, मनास जो है
जो नेशनल पार्क भी हैं, और इवन अब तो जो है दिहांग पटकाई भी हो गया है। असम में एक दर्शनीय स्थल भी है, कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में सेवा स्वदेशीकरण के नाम पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। इसके अतिरिक्त जो है रक्षा मंत्री रक्षा से जुड़ी हुई एक प्रश्न ये भी है कि रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए करीब 35,000 निर्यात का जो है लक्ष्य टारगेट किया गया है, 35,000 करोड़ का। इसके अतिरिक्त जो है कुल 1,75,000 करोड़ का जो है लाभ का टारगेट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ऑपरेशन रक्षक जो है ये क्या है? तो ऑपरेशन जो रक्षक चला है, ऑपरेशन रक्षक, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बदल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो जगदीश चंद्र मुर्मू थे, और जगदीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में कैग बना दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो नए हैं वो मनोज सिन्हा जो है यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर जो है यूटी कब बना, तो आपको बता देते हैं 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू को यूटी बनाया गया था। इस दिन क्या था, 31 अक्टूबर को यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन। नेक्स्ट प्रश्न ये एक प्रश्न और बता देते हैं, जो जम्मू कश्मीर था इसके अतिरिक्त भी ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर डोडो ड्रॉप नामक एक ऐप बनाया गया है। ठीक है, अशफाक चौधरी द्वारा, और ये जो इंडियन शेरिट इसका एक तरह से नाम है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, WHO ने कितने प्रति मिलियन जनसंख्या पर परीक्षण प्रतिदिन करने की सलाह दी है? तो वो 140 जो है मिलियन लोगों पर सलाह दी है, प्रतिदिन होना चाहिए। WHO के बारे में बता देते तो WHO का जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो हेड हैं टेड्रोस आधानोम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। एक तरह से जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही अब हेल्थ कार्ड बनेगा। शुरू में ये जो स्कीम रहेगी वो 6 यूटीज़ में जो है चालू की जाएगी, उसके बाद जो है उसको जो है अन्य राज्यों में लगाया जाएगा, यह लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट ये है कि पीएम ने हाल ही में किन 2 मिशनों को शुरुआत की है या फिर शुरू किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जो है चालू किया है। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट लॉयन जो है ये तो आपको पता ही होगा, ये हाल ही में चालू हुआ है। इससे पहले जो है चल रहा था प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 से। अब जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन जो है ये हमारा एक्वाटिक एनिमल है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है डॉल्फिन है, और ये वाइजेस्ट जो है सी एनिमल होता है, सबसे समझदार जलीय जीव होता है। इसके अतिरिक्त जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन के लिए एक रिसर्च केंद्र बन रहा है, वो बन रहा है पटना में। ये कुछ डॉल्फिन से संबंधित प्रश्न थे। एक आपको प्रश्न का आंसर बताना है कि जो डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किया है शाहजहान मुजीब को। ये गायक हैं, ठीक है, इंडियन आइडल से ये फेम है और ये गायक हैं, तो इन्हें जो है इनका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो वो सौम्या स्वामीनाथन को नवाजा गया है। सौम्या स्वामीनाथन जो है वो चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की। ठीक है, और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो कैपिटल वो चेन्नई है। पनाली स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और जो है बनवारी लाल जो यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु में एक चीज़ और है, यहाँ पर ओनम जो है फेस्टिवल होता है। इसके अतिरिक्त जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है। तमिलनाडु में कार्डमम हिल हैं, या कह सकते हैं एक तरह से नीलगिरी पर्वत है। यहाँ पर तमिलनाडु के जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। लैंग्वेज से संबंधित भी प्रश्न आता है कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। ऐसे जो होता है आंध्र प्रदेश के जो लोग होते हैं वो आंध्र प्रदेश के जो लोग होते हैं तेलुगु बोलते हैं। ऐसे कर्नाटक के जो लोग होते हैं वो कन्नड़ बोलते हैं, और जो केरल के लोग होते हैं वो मलयालम बोलते हैं। तो कभी कभी ये क्या होता है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न शामिल करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि तेलंगाना मुख्यमंत्री ने किसे दशरथी पुरस्कार 2020 दिया है? तो वो दिया गया तिरुनगरी रामानुज को दिया गया है। ये तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, और सौंदर्य राजन यहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना का जो फॉर्मेशन डे था वो 2 जून था, और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ये है कि
कुछ किताबें यहाँ पर हाल ही में आई हैं, उन किताबों के बारे में देख लेते हैं। एक किताब है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर्स 1972, ये 2020, इसको लिखा है एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने। इसके अतिरिक्त एक किताब है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, इसको लिखा है रोंडा बर्नर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है अ बेंड इन टाइम, अ बेंड इन टाइम जो किताब है राइटिंग्स बाय चिल्ड्रेन ऑन द कोविड-19 पैंडमिक, इसको लिखा है बिजाल वच्छाराजिन, ठीक है, बिजाल वृक्षा रजनी, बिजाल वृक्ष रजनी लिखा है। ये बच्चों में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं कुछ और भी फैक्ट ये हैं कि चंद्रयान 2 द्वारा हाल ही में ली गई जो चंद्रमा की क्रैटर की जो तस्वीर है उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम इसरो ने रख दिया है साराभाई क्रेटर, ठीक है। आपको बता देते हैं साराभाई का हाल ही में जो 100वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, और जो साराभाई विक्रम साराभाई हैं ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के भारतीय जनक हैं। यहीं न कहीं इन्हीं के सहयोग से, या कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये अग्रणी थे इसरो की स्थापना में। इसरो की स्थापना यानी इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि किस संस्थान ने ई क्लास रूम सॉफ्टवेयर दीक्षक बनाया है, तो दीक्षक जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये IIT खड़गपुर ने बनाया है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि चेतन चौहान का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो वो क्रिकेटर थे। सो आई होप अगर जो वीडियो आपको पसंद आया तो उसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।